वास्तु शास्त्र में मोर के पंख को अत्यंत महत्व प्रदान किया गया है। मोर के पंख को भगवान कृष्ण भी अपने मुकुट में प्रेम पूर्वक स्थान देते हैं। ऐसा माना जाता है कि मोर का पंख जिस स्थान में होता है वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को वह समाप्त कर देता है। शास्त्रों में मोर के पंख को सुख एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, वेदपत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मोर के पंख को किस दिशा में रखने से दरिद्रता दूर हो जाती है। तो वीडियो के अंत तक अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। दोस्तों, मोर पंख आपके लिए कारगर तभी साबित होगा जब आप उसे सही दिशा में स्थापित करेंगे। अगर आप पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं, धन घर में नहीं रुकता, स्वतः ही खर्च हो जाता है, तो आप अपने घर में मोर के पंख को सही दिशा में लगाकर रख दें। यह आपके घर में होने वाली सभी प्रकार की धन संबंधित समस्याओं को नष्ट कर देता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि घर में कितने मोर पंख रखने चाहिए। चलिए हम आपको पहले बताते हैं मोर पंख के धार्मिक महत्व के बारे में। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार मोर पंख को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? दोस्तों, मोर पंख का प्रयोग कई प्रकार के तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। अगर मोर पंख आपके घर में हो तो विषैले कीड़े जैसे सर्प इत्यादि घर में नहीं आते। पक्षी शास्त्र में मोर पंख की एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन समय में संध्या नाम का एक असुर था। वह असुर अत्यंत शक्तिशाली था। वह ब्रह्मदेव की तपस्या किया करता था। गुरु शुक्राचार्य से उसने काफी विद्या प्राप्त की थी। वह भगवान को अपना शत्रु समझता था। उसने ब्रह्मदेव से काफी शक्तियां प्राप्त की थी। फिर शक्तियों को प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। कई सारे देवताओं को उसने बंदी बना लिया था। फिर देवताओं ने बहुत विचार किया कि इसे कैसे समाप्त किया जाए। इस पर मोर ने देवताओं की बहुत मदद की थी। सभी देवता मोर के पंखों में विराजमान हो गए, जिससे मोर के पंख बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे और उस मोर ने संध्या नाम के उस असुर पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध बहुत ही रोमांचक था। फिर देवताओं ने उस पर विजय प्राप्त की एवं संध्या नाम का असुर मारा गया और देवताओं को अपना अपना अधिकार मिल गया। सभी देवताओं ने मोर के ऊपर प्रसन्न होकर मोर को पूजनीय होने का वरदान दिया। तभी से मोर को अत्यंत पवित्र माना जाता है। दोस्तों, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश अगर हो जाता है तो इससे मोर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार हर घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीजें होती हैं, लेकिन हम क्या करें जिससे नकारात्मक ऊर्जा को हराया जा सके और उस पर विजय प्राप्त की जा सके। इस स्थिति को दूर करने के लिए आप मोर पंख का उपयोग कर सकते हैं। तो मोर के पंखों को लेकर हवा में जोर जोर से घर के मुख्य द्वार पर हिलाएं। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। अगर आप इस कार्य को रोज करते हैं तो आपके घर की हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएंगी। अब हम आपको बताते हैं कि घर के किस स्थान पर मोर पंख आपको रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और आपके परिवार की तरक्की रुक सी गई है, आप बहुत सारी परेशानियों से घिर गए हैं, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर भगवान गणेश जी की प्रतिमा रखें एवं उस प्रतिमा के दाएं ओर मोर पंख को रखें। इससे आपके घर की सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। यदि आपके घर का मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं है, उसके विरुद्ध है, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर मोर के पंख को रख सकते हैं। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। तो पहली बात तो यह थी। अब बात करते हैं दूसरी बात की। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि ग्रहों के दोष से बचने के लिए अगर आपके घर में किसी भी सदस्य के ऊपर ग्रहों का दुष्प्रभाव है तो एवं ग्रहों की स्थिति अत्यंत खराब है, व्यक्ति कई परेशानियों से घिरा है, तो मोर के पंख को छुपाकर अर्थात ऐसी जगह पर रखें जहां पर यह किसी को दिखाई ना दे। तीसरी बात यह है कि बुरी नजर से बचने के लिए
अगर आपके परिवार में या फिर घर में छोटे शिशु को बुरी नजर लग गई है तो इस स्थिति में रात्रि के समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर के पंख को रख दें एवं अगली सुबह इस मोर के पंख को बहते हुए जल या कुएं में डाल दें। चौथी बात यह है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके घर के बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई करते समय नींद आने लगती है, अच्छे से याद नहीं होता, मन विचलित सा रहता है। तो मोर पंख को माँ सरस्वती के पास रखें एवं उसके अगले दिन उस मोर के पंख को अपनी किताब में रख लें। इससे माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहेगी। पांचवी बात यह है कि दुष्ट शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों, अगर कोई शत्रु आपको परेशान करता है एवं आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो बजरंग बली जी के मस्तक का सिंदूर मोर के पंख में लगाकर रख दें और अगली सुबह बहते हुए जल में इसे प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से शत्रुओं से आपको छुटकारा मिल जाता है। छठवीं बात यह है कि मनचाही मनोकामना प्राप्ति हेतु दोस्तों, अगर आपके मन की कोई इच्छा है वह अभी तक पूरी नहीं हो पाई है तो उसे करने में बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाएं एवं भगवान श्री कृष्ण को मोर का पंख चढ़ाएं और आप अपने घर में भी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मोर के पंख को चढ़ा सकते हैं एवं अपनी मनचाही इच्छा उनके सामने प्रकट कर सकते हैं। सातवीं बात यह है कि दोस्तों, अगर पति पत्नी के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, दोनों के बीच बार बार झगड़े होते हैं, प्रेम खत्म होने लगा है तो अपने शयन कक्ष में दक्षिण एवं पूर्व दिशा की ओर मोर के पंख को रख दें। इससे दोनों पति पत्नियों के बीच प्रेम बढ़ने लगेगा। आठवीं बात यह है कि धन में वृद्धि के लिए दोस्तों, अगर धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है तो घर में धन रुकता नहीं, सब खर्च हो जाता है, तो तिजोरी में माँ लक्ष्मी की मूर्ति के साथ मोर के पंख को रखें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। धन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए घर के दक्षिण एवं पूर्व दिशा की ओर जो कमरा हो, उस कमरे के ऊपर मोर के 2 पंख को अवश्य लगाएं, लेकिन ध्यान रहे इसे शुक्ल पक्ष में लगाएं। धन प्राप्ति के योग जल्द ही बनने शुरू हो जाएंगे। 9वीं बात यह है कि आप किसी भी शुभ दिन मोर के पंख को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां आने जाने वाले की नजर सबसे ज्यादा पड़ती हो। जैसा कि हमने इस वीडियो में कई बार बताया है कि मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। मोर का पंख आपके पूरे परिवार को नकारात्मक शक्ति से मुक्त कराने में मदद करता है। दोस्तों, मोर को ब्रह्मचर्य का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में थोड़ा ब्रह्मचर्य अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें।